मॉडलिंग करते हुए ये कैसे आपको ख्याल आया कि मैं पॉडकास्ट करूं और इतने बड़े बड़े पॉलिटिशियंस को बिठाना और अच्छी वेल नॉन पर्सनालिटीज को बिठाना, तो ये दोनों चीजें बड़ी डिफरेंट हैं। जब मैंने अपने करियर का स्टार्ट लिया था ना, तो मैं वॉइस ओवर से स्टार्ट किया था, जो कि तकरीबन 10 घंटे लगते थे मुझे रिकॉर्ड करने में। टू देन फिर मेरा इलेक्शन सेल खबरें वगैरह पढ़ता रहा, लेकिन मुझे लगा कि ये मेरे लिए नहीं है। मुझे लगा कि मोनोटोनस सी है कि एक ही चीज, एक ही शिफ्ट। मैं थोड़ा सा था कि जरा अपनी मर्जी से अपना मनमौजी और अपनी मर्जी से काम करना। इसमें आप कैसा डिफरेंस देखते हैं? पहले क्या था, अब क्या चल रहा है? अच्छा, कई लोगों ने जब पॉडकास्ट आया तो इन्होंने कहा ये साल चलेगा, ये 2 साल चलेगा। हाँ। 2-3-4 लोगों ने शुरू किया और आज आप देख लें अप्रोक्सीमेटली हर न्यूज चैनल, हर मेन सैटेलाइट चैनल ने अपना पॉडकास्ट का सेटअप लॉन्च कर दिया डिजिटल के नाम से। बाय चॉइस वायरल कराना और नेचुरली वायरल होना, इन चीजों में क्या डिफरेंस है और क्यों इस तरह किया जाता है? आजकल पॉडकास्ट में यही हो रहा है कि आप उन पर्सनैलिटीज को बुलाते हैं और उनसे कुछ ऐसी एक्सक्लूसिव चीजें ले लेते हैं जो कि लोग पसंद करते हैं और फिर वो आपको देखना शुरू होते हैं। तो ये स्क्रिप्टेड होता है या? तो हाँ, ऑब्वियसली स्क्रिप्टेड भी होते हैं, प्लांटेड भी होते हैं। लोग अपने बच्चों को आगे ला रहे हैं। अब वो छोटे छोटे जहन हैं, अभी स्कूल गोइंग होते नहीं हैं, लेकिन उनके माइंड में ये चीज बन रही है कि हमने अपना इमेज कैसे दुनिया के आगे क्रिएट करना है। देखिए, आजकल यही बच्चे हैं भाई, सीधी सी बात है। okay. आज देख लें आप इस तरह के प्रोग्राम, जादू टूना और फ्रेब और इस तरह की मनगढ़ंत कहानियों पे कितने कितने व्यूज हैं और अच्छे प्रोडक्ट पे आप देख लें व्यूज ही नहीं है। तो इसका मतलब हम ये निकालें कि ऑडियंस जो चाहती है वही बेचा जा रहा है। तो हम लोग ये नहीं छोड़ते, कोई मरने की हालत में आया हुआ है, हम कहते हैं कि यार हमारे साथ एक पॉडकास्ट कर लेना, हमारी कुछ 4 चीजें चल जाएं। हम ये नहीं देखते कि उसका कुछ हो जाए। आपने पीछे भी वाकया देखा होगा, बोतलों का ट्रक उल्टा है, वहां पे 4 जाने चली गई, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे, अल्लाह माफ करे, वीडियोस तो बात की बात, बोतलें उठा के लेके जा रहे हैं। तो हम एज अ कौम किधर निकल गए हैं? हमें तो ये नहीं समझ आ रही ना। अब जिसका कोई मसला बना, जिसकी कंट्रोवर्सी हुई, वो डकी केस में देख लें, वो आप इस वाले मामलात में देख लें, उसकी वीडियोस और आपके सामने आने लगी। हम समझते हैं वो जलील हो गया, उसका मकसद पूरा हो गया, वो उसको फेम के लिए उसको फेम भी मिल गया। हाँ। मैं कहता हूँ कोई भी प्लेटफॉर्म गलत नहीं है, यूज करने का हमेशा से बात ये है कि सही या गलत इस्तेमाल। रजब भट्ट ने मामला देखे आपने कि किस तरह की उसको कंट्रोवर्सीज फेस करनी पड़ी और जो जो मामला उसको बियर करने पड़े। सारी फैमिलीज, बच्चा पैदा हो गया, वो आ नहीं सका, क्या यूट्यूबर ही है ना। मेन चीज ये है कि उसके पास कुछ इस तरह के अल्फाज जो दुनिया को पसंद नहीं है। फॉर्मेट पे भी तो बड़ा डिपेंड करता है, उनका फॉर्मेट ही ये है। वो फैमिली व्लॉगिंग है, लोग कर रहे हैं, लेकिन फैमिली व्लॉगिंग उस तरह से नहीं है। हम देखते हैं कि अनएथिकल ही है। तो हमारी ऑडियंस है जो उन्हें कैम पे देखती है, जो उन्हें स्क्रीन पर देखती है, उनसे कितना डिफरेंट आपने उन्हें पाया इन पर्सन और पॉडकास्ट में? बात पता है कि जहां आपको रिस्पेक्ट मिले ना, वो पॉडकास्ट अच्छा हो ना हो बात की बात, वहां पर मैं कहता हूँ मजा आ जाता है। अस्सलाम वालेकुम, एक पॉडकास्ट में मैं हूँ आपकी होस्ट हदीका उरूज खान। आज जो हमारे दरमियान पर्सनालिटी मौजूद हैं, अब्दुल हई, वो मॉडल भी हैं, पॉडकास्ट होस्ट भी हैं और इन तमाम सोशल मीडिया ट्रेंड्स को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। आइए उनसे गुफ्तगू का आगाज करते हैं। अब्दुल हई, आपसे पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि मॉडलिंग, रियल एस्टेट और पॉडकास्ट, इन तीनों को साथ कैसे लेकर चलते हैं और सबसे ज्यादा मजा किस काम में आता है आपको? मजा तीनों कामों में ही आता है। अच्छा। लेकिन सबसे ज्यादा मजा उस चीज का आता है जिसकी पेमेंट ज्यादा हो। क्योंकि एक होती है आपकी जॉब जो 30 डेज आपने 26 डेज इन अ मंथ जाना है, और एक होता है कि आपने 1 घंटे के लिए जाना है कहीं और उसमें आपको एक पेमेंट मिलती है जो कि आपकी सैलरी जितनी होती है। तो उसका मजा फिर कुछ और ही होता है। लेकिन वो आपको पता है, वो कहते हैं ना, एक बात बनी हुई है, ये हवाई रोजी है। ऐसे तो हवाई रोजी तो है, लेकिन आपका काम अगर अच्छा चल रहा है सिलसिला, तो बड़े अच्छे पैसे भी आ जाते हैं और मजा तीनों काम, मतलब कोई भी काम करो ना, तो वो इस दिल से ना करो कि यार ये मुझे मजा नहीं आना। आप उस तरह से करो कि यार मैंने इसको करना है और मैंने इसको एंजॉय करते हुए करना है, तभी काम होता है। वरना आपकी शक्ल और एक्सप्रेशन बता देते हैं कि आपको मजा नहीं आ रहा, लेकिन आपको आगे जाके आएगा अभी। सही। लेकिन अब पॉडकास्ट करना और डिजिटल पे आना, ये हवाई रोजी नहीं रहा अब। ये परमानेंट जॉब है। ये हवाई किस तरह से हो गया? देखें, एक चीज है कि आपने कोई रील बनानी किसी ब्रांड के लिए, एक है कि आपने कभी कोई ऑफर हुई तो कॉर्पोरेट इवेंट होस्ट करना है। इट्स अ परमानेंट जॉब। पॉडकास्ट इज माय ब्रेड एंड बटर, और उसके लिए मैं पूरा मंथ खपता भी हूँ और लोगों को इनवाइट करना, बेशक गेस्ट कोऑर्डिनेटर करते हैं अब, लेकिन एक पूरा काम है। फिर उसकी रिसर्च बेस्ड सारी चीजें निकालना, उसका कंटेंट की ऐसी वेरिएशन देना कि जो बाकी चैनल्स ना कर रहे हो या रिपीटेशन ना आ रही हो। तो ये चीज बड़ी देखने की जरूरत होती है कि यार हाँ, चीज ऐसी निकले कि कंटेंट लोग पसंद करें और अवामी कंटेंट होना चाहिए खसूसा। तो मॉडलिंग करते हुए ये कैसे आपको ख्याल आया कि मैं पॉडकास्ट करूं और इतने बड़े बड़े पॉलिटिशियंस को बिठाना और अच्छी वेल नॉन पर्सनालिटीज को बिठाना? तो ये दोनों चीजें बड़ी डिफरेंट हैं कि मॉडलिंग आप कर रहे हैं, एज अ फन कर रहे हैं, लेकिन पॉडकास्ट
उसकी रिसर्च करनी है, आपको सीरियस रिसर्च करनी है, हाँ ये जी। ख्याल आपको कैसे आया? अच्छा, जब मैंने अपने करियर का स्टार्ट लिया था ना, तो मैं वॉइस ओवर से स्टार्ट किया था, जिन लोगों को नहीं अंदाज़ा। तो वॉइस ओवर आर्टिस्ट के तौर पर मैंने 8-8 मिनट के वॉइस ओवर शुरू किए, जो कि तकरीबन 10 घंटे लगते थे मुझे रिकॉर्ड करने में। ओके। गर्मियों के दिन पंखा बंद, बाहर रेडियो वाले आ रहे हैं और वो अपनी जो मंजन बेचते हैं, कभी कोई वो कहते हैं ना लोहा रद्दी ले लो और वो सारी हाँ। चीज़ें, तो वॉइस ओवर के अंदर वो ही चीज़ें भी आ रही होती थी। अच्छा। आई स्टार्टेड फ्रॉम वीओ आर्टिस्ट टू हाँ। देन फिर मेरा इलेक्शन सेल दुनिया न्यूज़ हबीब अकरम के साथ। उसके बाद अच्छा एक्सपीरियंस रहा, फिर दुनिया न्यूज़ पे, लाहौर न्यूज़ पे मैं ऑन एयर एंकर, जो आजकल पहले आप कर रही थी खबरें वगैरह, तो वो खबरें वगैरह पढ़ता रहा। सही। लेकिन मुझे लगा कि ये मेरे लिए नहीं है, खबरें नहीं है। मतलब वो मुझे लगा कि मोनोटोनस सी है कि एक ही चीज़, एक ही शिफ्ट। हाँ। उसमें मैंने फ़ील नहीं किया। हर डिजिटल बंदे पे की आपको अपनी वैसे भी तबीयत होती स्पेस है। ज़रा ज़्यादा मिल मैं जाती है। थोड़ा-सा था कि ज़रा अपनी मर्ज़ी से अपना करना। मनमौजी और अपनी मर्ज़ी से काम करना, अपने तरीके से लेके चलना चीज़ों को। हाँ। जब मुझे कोई प्रेशर फ़ील हुआ ना, तो मैंने कहा नहीं, फिर मैं सुबह 5-6 बजे का वक़्त था। मैं अब क्या बताऊँ, मैंने काफ़ी लोगों को नहीं बताया अब अभी ये बात, लेकिन मैं आज आपके ज़रूर। पॉडकास्ट के तवज्जुह से बता देता हूँ कि मैं 6 बजे का वक़्त था और मैंने ऑन एयर दोबारा आना था, रात की शिफ्ट में था, तो नोज़िया शुरू हो गया, तबीयत ख़राब शुरू हो गई। जिस तरह आपको पता है नाइट शिफ्ट में अगर आपने की हो तो अंदाज़ा होगा। तो खबरें पढ़ रहे हैं तो मेरे एकदम तबीयत में आया, वो मुझे पैनल प्रोड्यूसर्स कहते हैं कि हम ना चाय पीने जा रहे हैं, तो क्या सीन है? मैंने कहा यार मेरी ना तबीयत ऑफ है, मैं निकल रहा हूँ। तो मैंने अपने कैमरामैन को कहा, मैंने कहा अपना कार्ड लगा दो ताकि मैं निकलूँ, वो गेट खुलता है कार्ड से। तो कहता है आप अपना क्यों नहीं लगा रहे? मैं कहा तुम लगा दो। कहता है मुझे सुबह उन्होंने पकड़ लेना कि तो आपने निकाला है। तो मैंने कहा नहीं, सही है। आप कार्ड लगाओ, मैं निकलूँ। 6 बजे मैं निकल के आया। तो मैंने निकल के ना ये कहा कि या अल्लाह, ये मामला क्या, किस तरफ मुझे मतलब मैंने तो दुआ मांग के कहा था कि यार अल्लाह एंकर बना दे। तो मैंने सोचा ये कि मैंने कहा यार बस इसको अब अल्लाह हाफिज कहते हैं, कुछ और देखते हैं। देन आई ज्वाइन जो है अर्बन यूनिट, और अर्बन यूनिट से देन सुनो न्यूज़, ब्लू वर्ल्ड सिटी, और ब्लू वर्ल्ड सिटी से द ब्लू टू डिजिटल पॉडकास्ट में भी शिफ्ट हुआ हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह 5 महीने से हम लोग ये काम कर रहे हैं। तो अल्लाह का शुक्र है कि एक जो भी चीज़ की है वो दिल से की है, और वो कहते हैं नीयतों का मिलता है। तो वो नीयत थी अच्छी। वो मैं कह रहा हूँ शायद ये लोग ना माने, लेकिन अपनी नीयतें थी और वो माँ बाप की दुआएं थी, और कोई भी टैलेंटेड कोई नहीं होता। मैं ये बात नहीं मानता। अच्छा, इस हिसाब से तो आपने पूरा दौर देखा है कि किस तरह पॉडकास्ट आया और अब कैसे चल रहे हैं। वी आर द पायनियर्स। सुनो पॉडकास्ट इज द पायनियर ऑफ पॉडकास्ट, और ये कोई बात मैं ये नहीं कहूँगा कहीं भी चला जाऊँ। में आप कैसा डिफरेंस देखते हैं? पहले क्या था, अब क्या चल रहा है? अच्छा, कई लोगों ने जब पॉडकास्ट आया तो इन्होंने कहा ये साल चलेगा, ये 2 साल चलेगा, क्योंकि हर चीज़ का एक वक्त होता है। आज भी लोग आप देखें, एक टाइम आया कि 2-3-4 लोगों ने शुरू किया, और आज आप देख लें अप्रोक्सीमेटली हर न्यूज़ चैनल, हर मेन सैटेलाइट चैनल ने अपना पॉडकास्ट का सेटअप लॉन्च कर दिया डिजिटल के नाम से। क्यों? क्योंकि ज़रूरत है। आप एक मेन स्ट्रीम प्रोग्राम पे, आप एक मेन स्ट्रीम ऑन एयर चैनल पे वो बातें आप शायद खुल के और कैजुअली नहीं कर सकते, और ना आपसे निकलती हैं, क्योंकि आपका एक अटायर बना होता है, आप बैठे होते हो, कैमरास लगे होते हैं, कंटेंट डिस्कशन हो रही होती है। जो आप पॉडकास्ट में आपको पता ही नहीं होता कि आपकी स्लिप ऑफ टंग भी एक वायरलिटी होगी। तो ये चीज़ खसूसन पॉडकास्ट ने मुतारिफ करवाई। अच्छा, आपने वायरल की बात की है, एक होता है नेचुरली वायरल होना, लेकिन आजकल हम देख रहे हैं बड़ी वेल नोन पर्सनालिटीज़ हैं जो कि होस्ट भी बनती हैं, और फिर वो कुछ ऐसी चीज़ों पर चले जाते हैं जो एथिक्स से बाहर होती हैं और वो वायरल हो जाती हैं। तो ये बाय चॉइस वायरल कराना और नेचुरली वायरल होना, इन चीज़ों में क्या डिफरेंस है और क्यों इस तरह किया जाता है? देखें, बात ये है कि हर बंदे की ना, वो कहते हैं कि क्यों में लगे हुए को ना मिलता है। हाँ। लेकिन क्यों में लगे के लगे आप जब एक अरसा हो जाए और फिर आप ये करो कि यार अब मैं करूं क्या, तो फिर वो उस तरह की हरकतों पे आ जाएं आपके, बस समझ लें मैं उस पर बात ही नहीं करना चाह रहा। इसकी ज़रूरत लेकिन क्यों इसकी ज़रूरत इसलिए है कि आजकल सोशल मीडिया का जो दौर है ना, उस पे लोग अच्छी बातें, मैं तमहीद मान के चला जाऊंगा आपके पास तो कोई नहीं सुनेगा। उस पे लोग देखना चाहते हैं करारा पन, उस पे आप मज़ा देखते हैं, उस पे आप कंट्रोवर्सीज ढूंढते हैं, उस पे आप देखते हैं कि यार इसने बात क्या की है करारी, जो लोग सुने भी। तो खसूसन आजकल पॉडकास्ट में यही हो रहा है कि आप उन पर्सनैलिटीज को बुलाते हैं और उनसे कुछ ऐसी एक्सक्लूसिव चीजें ले लेते हैं जो कि लोग पसंद करते हैं, और फिर वो आपको देखना शुरू होते हैं। तो ये स्क्रिप्टेड होता है या? हाँ, ऑब्वियसली स्क्रिप्टेड भी होते हैं, प्लांटेड भी होते हैं, कई चीजें होती हैं जो आपको पता भी नहीं होता वो निकल गई होती हैं। तो वो बीच में फ्लो में निकल जाएं चीजें तो वो और चीज होती है, लेकिन कई दफा प्लांटेड भी हो रही होती हैं चीजें फॉर द वायरलिटी।
सोशल मीडिया पे कोई जिस तरह आपके मेन स्क्रीन चैनल्स के पैमरा इदारा है, सोशल मीडिया का भी कोई इदारा नहीं है। पीका एक्ट्स आ चुकी हैं, लेकिन खसूसन अभी भी लोग कर रहे हैं काम, और खुला डुल्ला होके कर रहे हैं और मजे लेके कर रहे हैं। जिसका दिल करता है माइक पकड़ता है, बैठता है और जो मर्जी जिसके मर्जी की इज्जत उछाल देता है, किसी की पगड़ी उछाल देता है। तो खसूसन हमें थोड़ा सा हमें इकदार अपने फॉलो करना चाहिए कि ये ना हो कि कहीं को कल को देखें ये चीज़ रह जाती है और ये आपकी वो समझ लें हार्ड डिस्क है जो बाद में भी चलती रहनी है और लोगों ने देखते रहना है, क्योंकि ज़िंदगी मौत का कोई पता नहीं होता। तो खसूसन हमें अमल वो करने चाहिए जो हमारे पीछे से अगर वो रह भी जाएं तो कम से कम अच्छी यादें रह जाएं। अच्छा, आजकल ये बड़ा ट्रेंड बन रहा है कि लोग अपने बच्चों को आगे ला रहे हैं। हाँ। अब वो छोटे छोटे जहन हैं, अभी स्कूल गोइंग होते नहीं हैं, लेकिन उनके माइंड में ये चीज़ बन रही है कि हमने अपना इमेज कैसे दुनिया के आगे क्रिएट करना है और हमने अंदर से कैसे रहना है। मतलब कि वो बच्चे पूरे ही हैं एक किस्म के, उन्हें पता है हमने क्या बात कब करनी है। ये किस तरह का इम्पैक्ट डाल रहे हैं? देखिए आजकल यही बच्चे हैं भाई, सीधी सी बात है। और एज जनरेटेड बच्चे माशाल्लाह इतने तेज हैं कि हमें एक टाइम था कि हमें 2 साल की उम्र में कहाँ मोबाइल यूज करना था। आज के बच्चा आपको बताता है, आज का बच्चा आपको बताता है कि डाउनलोड किस तरह करना है, ये वो स्क्रीन स्क्रॉलिंग उसको पता होती है। तो चीज़ों में ना जिद्दत आ चुकी हुई है। हाँ, एक टाइम मुकर्ररा होना चाहिए खसूसन कि यार ये इतना टाइम बच्चे की स्क्रीन टाइम होना चाहिए। खसूसन अब कुछ लोग फैमिलीज वाले थे जो सोशल मीडिया या मीडिया की स्क्रीन्स पे आना चाहते थे, लेकिन वो नहीं आ सके बाय चॉइस, या उस टाइम पे दौर ऐसा था कि माँ बाप कहते थे ये काम ना करी, काम बड़ा गंदा जे। अब उस पे लोग जो बच्चे पैदा होते हैं या उनकी जो आगे फ्यूचर जनरेशन होती है ना, तो उनका ख्वाब वो जो होता है ना, वो फिर ख्वाब पूरे करते हैं उनके थ्रू। फिर वो बच्चों को भी यूटिलाइज करते हैं, क्योंकि अब हर चीज़ ही अब देखें, मैं लफ्ज़ यूज़ करता हूँ मंचन है। आज मैं देखता हूँ सोशल मीडिया पे लोग अपने बाप के मरे हुए की भी, आपने भी देखी होंगी वो वीडियोस, कि वो व्लॉग्स बना रहे हैं सिर्फ वायरल और सिर्फ ये कि हमें कुछ चंद, ऑब्वियसली ये सब चीज़ें क्यों करता है कोई, कुछ डॉलर्स के लिए। लेकिन ये बात भी तो है ना कि उसको कौन ऑडियंस देख रही है, मतलब मैं वो नहीं देख ऑडियंस बैठी है, मैंने ऑन किया, बहुत मैंने बड़ी ऑडियंस है। आज देख लें आप इस तरह के प्रोग्राम जादू टूना और फ्रेब और इस तरह की मनगढ़ंत कहानियों पे कितने कितने व्यूज हैं, और अच्छे प्रोडक्ट पे आप देख लें व्यूज ही नहीं है। तो इसका मतलब हम ये निकालें कि ऑडियंस जो चाहती है वही बेचा जा रहा है। अच्छा, ऑडियंस देखें, ये आप वो कहते हैं ना, एक बड़ी बात बनी हुई थी कि ऑडियंस देखना ही ये चाहती है। हाँ, ये हर जगह पे हर किसी ने कहा होगी बात, ये आपने सुनी भी होगी। यही बात मैं कोट कर रही हूँ कि हर किसी ने कहा होगा जी हम क्या करें, हाँ, ऑडियंस देखना ही चाहती है। आप जब वो कंटेंट बना ही नहीं रहे जो ऑडियंस को आपने अच्छा दिखाना है या पॉजिटिव इमेज, आज मुझे बता दें मार्केट में गैप क्या है। मार्केट में गैप आज ये है कि आप अच्छी पॉजिटिव बात वाला कोई ऐसा प्रोग्राम बहुत ही शाज़ो नाज़िर होगा जो आपने देखा होगा, वरना कि कभी कोई बात, कभी कोई चीज, कभी वो मर गया, कभी मतलब हमने जनाजे नहीं छोड़े, अल्लाह माफ करे। हमने लोगों के जनाजों पे भी डॉलर्स कमाए हैं। हम ये एज अ कॉम ऐसे हो गए हैं कि बस हमें कुछ मिल जाए। वो कोई बात बनी हुई ना, कोई मर रहा हो और वो सेलिब्रिटी हो और वो जनमन अपनी जान से लड़ा हो और वो कह रहे हैं आखिरी वक्त चल रहा हो। आज का मीडिया खसूसन, मुझे सॉरी टू से, मैं इसका पार्ट हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं नहीं करता कुछ इस तरह की चीज, पॉजिटिव और नेगेटिव पे बात लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव हम लोग ये नहीं छोड़ते कि कोई मरने की हालत में आया हुआ है, हम कहते हैं कि यार हमारे साथ एक पॉडकास्ट कर लेना, हमारी कुछ 4 चीजें चल जाएं। हम ये नहीं देखते कि उसका कुछ हो जाए। आपने पीछे भी वाकया देखा होगा, बोतलों का ट्रक एक उल्टा, बोतलों का ट्रक उल्टा है, वहां पे 4 जानें चली गई हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे, अल्लाह माफ करे, वीडियोस तो बात की बात, बोतलें उठा के लेके जा रहे हैं। तो हम एज अ कॉम किधर निकल गए हैं, हमें तो ये नहीं समझ आ रही ना अब कि हमने करना क्या है। आज पढ़ाई देख लें, हमें ये नहीं पता कि हमने मोबाइल का यूज कैसे करना है, क्योंकि हम ये देखते हैं हमें पता सब कुछ है, इतने चूचे ऐसी नहीं गए, लेकिन एक जगह झगड़ा हो रहा है तो 4 लोग उस झगड़े को छुड़वा नहीं रहे, अपने व्यूज के लिए वो वीडियोस बना रहे हैं। इसी तरह है आजकल का दौर ही है। उन्हें पता है कि यार चलो कोई तरबियत, हमारा मुआशरा क्या कर नहीं रहा, हमें कुछ भी कंट्रोवर्सी नजर आती है, हम एकदम देखते हैं उस पर सारा सोशल मीडिया एकदम तूफान बदतमीजी शुरू कर देता है। ना कोई देखता है कि ऑथेंटिक न्यूज़ है, ना ये देखता है कि यार कोई फेक न्यूज़ है, वो बैठता है अपना तबसरा करता है जी। वो मतलब हम लोगों ने, वही मैं बता रहा हूँ, हमने मौतें अब बेचनी शुरू कर दी हैं, हमने जनाजे बेचना शुरू कर दिए हैं। हमें इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि हाँ किसी की डाइवोर्स हो जाए, कुछ एथिकल बाउंड्रीज मुझे लगता है होनी चाहिए कि कुछ डाइवोर्स के मामलात होते हैं, कुछ बंदा कहता है बहुत प्राइवेट चीज़ें होती हैं, कुछ मौत के वाक़यात होते हैं, कुछ की जनाजों के वाक़यात होते हैं, ये बड़ा मामलात नरम मामलात। अब जैसे आप कह रहे हैं कि कुछ प्राइवेट चीज़ें होती हैं, पॉडकास्ट में एक नया ट्रेंड सामने आया है, सबको पता है
कि एथिक्स को उछाल दिया गया उसमें। किसी के घर की प्राइवेट बात है जो इंसान डिस्कस नहीं करना चाह रहा, चाहे आप पब्लिक फिगर हैं, लेकिन अगर एक बंदा नहीं डिस्कस करना चाह रहा तो आप बार बार उसको क्यों ऑडियंस के सामने और पब्लिक के सामने ला रहे हैं? ये कैसा ट्रेंड मुतारिफ हुआ है? आगे चल के अगर इस तरह ही पॉडकास्ट होना शुरू हो जाए तो, क्योंकि पॉडकास्ट को एक बड़ा सोफिस्टिकेटेड चीज समझा जाता था, ठीक है, तो फिर ये किस तरफ जाएंगे? ये आप जितने भी पॉडकास्ट देख लें, वो यूएस के देख लें, आप दुबई के देख लें, आप पाकिस्तान के भी शुरू के देख लें, चीज ये है कि अब हमने चलाना है। बात वही मैं बता रहा हूँ, हमने कि अब हमने चलाना है, उसके लिए हम कुछ भी करेंगे। हम देखेंगे, पॉडकास्ट की नेचर के खिलाफ नहीं है, पॉडकास्ट की नेचर के खिलाफ है, ये पॉडकास्ट है ही नहीं। अगर एक गेस्ट कह रहा है मैं इस चीज का जवाब नहीं देना चाहता, तो आपका वो गेस्ट है। और ऑब्वियसली अवाम, अब देखिए अवाम पसंद कर रही है ना, अवाम पसंद, अवाम देखे पसंद ये कर रही है कि भाई इन्वेस्टिगेशन करें, आप लॉयर भी बने, आप पुलिस वाले डीएसपी भी बने, आप इसका पूरा एक रिमांड लें बिठा के हमारे सामने, ताकि हमारे दिल को तस्कीन मिल जाए, उसकी बेशक इज्जत चली जाए। वो जैसा भी है, वो जीरो है, वो हीरो है, ये बाद की बातें हैं। वो कैसी उसकी पर्सनैलिटी है, वो क्या काम करता है, वो हलाल कमाता है, हराम कमाता है, वो जो मर्जी करता है, वो अपनी जो मर्जी चीज़ें बेचता है। फॉर एग्जाम्पल मैं इस पे भी कह देता हूँ, लेकिन हमें इस चीज़ का ख्याल ज़रूर रखना चाहिए। मेरा किसी को ये नहीं है कि वो काम अच्छा नहीं कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं। मैंने आज देखा कि आप व्यूज लेने के लिए ये बातें कर रहे हो कि जी एंकर ने ये तनकीद, एंकर्स पे तनकीद शुरू हो गई कि जी उसने ये किया, उसको इस तरह नहीं करना चाहिए, तो इस तरह की तहजीब। वो बंदा सामने तो देखें क्या है। बात तो ये है कि आगे बंदा कौन है, आगे बंदे की पर्सनैलिटी क्या है। जो लोगों को 2 नंबरी करके चीजें बेच रहा है वो तो ठीक है, लेकिन आपका इखलाक और आपकी तहजीब आपको भी पता होनी चाहिए। आपने भी तो पॉडकास्ट कर लिया ना हकीम शहजाद के साथ। हाँ जी, कल मेरे पास आए हुए थे, तो मैंने देखा, मैं तो बड़ा हैरान हुआ। अच्छा, उनकी कैसी पर्सनैलिटी है इन रियल? वो ब्रांड के समझते हैं अपने आप को। अच्छा। और वो कहते हैं मैं ब्रांड हूँ। वो आपने देखा नहीं, वो कहते हैं मैं शाहिद अफरीदी को नहीं जानता। तो मतलब जो बंदा ये ऑरा रख के बैठा हुआ है कि मैं शाहिद अफरीदी को नहीं जानता, मैं जानता ही नहीं हूँ ये कौन है। इवन वो, मैंने उनसे पूछा कि आपकी शादियाँ कितनी हैं, उन्होंने कहा मुझे ये भी नहीं याद। उन्होंने कहा बच्चे कितने, उन्होंने कहा मुझे ये भी नहीं पता, मैं गिने ही नहीं आज तक। अच्छा। तो मतलब वो बंदा किस औरे में होगा कि जिसके दिमाग में ये होगा कि बस मैं ही हूँ। लेकिन एक बात है, क्या, कि हम एज अ कौम आज देख लें, आप जिसकी तनकीद हुई, जिसका कोई मसला बना, जिसकी कंट्रोवर्सी हुई, वो डकी केस में देख लें, वो आप इस वाले मामलात में देख लें, उसकी वीडियोस और आपके सामने आने लग गई, उसको प्रमोशन और मिलने लगी। और ये हम किसने दी? अवाम ने, जिन्होंने बात की। उसका मंजन जो प्रोडक्ट है, वो कहता है मेरा 1000 बंदा अभी भी बैठ के वो मंजन बना रहा है और मेरी प्रोडक्ट ट्रिपल मेरे ऑर्डर्स आने लग गए हैं। तो एक तरफ तो देखें, मेनली इन दी एंड, आप मैं इसकी पूरी अगर फॉर्मेट समझाऊं ना, इसकी फॉर्मेशन, हम समझते हैं वो जलील हो गया, उसका मकसद पूरा हो गया, वो उसको फेम के लिए उसको फेम भी मिल गया, उसकी जो प्रोडक्ट थी वो भी बिक गई। हम ये नहीं सोच रहे कि असल में वो बेवकूफ किसे बना गया है कि अवाम को नेगेटिव फेम मिला है, तो प्रोडक्ट कौन खरीद रहे हैं फिर? नेगेटिव फेम तो ये मिला है ना, लेकिन लोग नहीं ये देखते। लोग कहते हैं कि ठीक है यार, ये 4 बंदे जानते नहीं, बस ठीक है, मंगाओ एक ही है। 2500, 3000, 4000, 10,000, 5,000 की क्या औकात है आजकल। आप खुद देखें ना, आज टिकटॉक पे माशाल्लाह लोग बड़ा अच्छा काम भी कर रहे हैं। हम किसी को, मैं कहता हूँ कोई भी प्लेटफॉर्म गलत नहीं है, यूज करने का हमेशा से बात ये है कि सही या गलत इस्तेमाल, बात सिर्फ इतनी सी है। अच्छा, आपने बड़े जिंदगियां बदलते हुए देखी हैं, और मैं कहता हूँ माशाल्लाह वो दे आर डूइंग वेरी वेल। और ये जो कहते हैं ना बैठ के तनकीद, हम यार यकीन माने, ये तनकीद वाला जो एलिमेंट है ना, ये क्या काम हुआ? फैमिलीज बैठी हुई है महफिलों में कह रही हैं ये क्या कंटेंट क्रिएशन क्या काम है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है भाई, उस पे आप एक दफा करके देखो, वो पूरा काम है। अच्छा, इसमें ज्यादा बल्कि मेहनत लगती है। इसमें आपने 1 to all सब कुछ आपने खुद करना है, रिसर्च करनी है। आप रिस्पॉन्सिबल हैं इस चीज के लिए कि क्या चीज हम ऑडियंस को दिखा रहे हैं और हमारी पर्सनालिटी पे क्या छाप हो रही है। ठीक कह रही हैं, और ये चीज बड़ी काम की है। ये लोगों को लगता है जी घंटे का एक प्रोग्राम आ गया, वो लग गया, वो जी जो पीछे खपत है, जो पूरी टीम वर्क है, पूरी रिसर्च है, वो किसी को नहीं नजर आती। ये जॉब हमें ये नजर आएगी ऑब्वियसली कि भाई ये गेस्ट ने क्या कहा है, ये एंकर ने क्या कहा है, बस। जो वो कहते हैं जो दिखता है वो बिकता है, तो ये वही वाला हिसाब है। अच्छा, आपने बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज और पॉलिटिशियंस का आपने इंटरव्यू किया, ये बताएं कि जो हम
जो हमारी ऑडियंस है, जो उन्हें कैम पे देखती है, जो उन्हें स्क्रीन पर देखती है, उनसे कितना डिफरेंट आपने उन्हें पाया इन पर्सन और पॉडकास्ट में, और कुछ अच्छी यादें भी उनके साथ शेयर करें, किसके साथ सबसे ज्यादा मजा आया आपको पॉडकास्ट मुझे आया, मुझे बात पता है क्या, जहाँ आपको रिस्पेक्ट मिले ना, वो पॉडकास्ट अच्छा हो ना हो बात की बात है, जहाँ आपको इज्जत मिले ना, वहां पर मैं कहता हूँ मजा आ जाता है। मैं शाहिद अकान अब्बासी के घर गया, वो मुझे बाहर तक खुद रिसीव करने आए। उनके मेहमान बैठे हुए थे और मेहमान उनके बैठ के अंदर वेट कर रहे हैं, जो उनकी मीटिंग थी, और हम थोड़ा सा लेट थे। लिटिल बिट मीडिया वालों का थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, हम लेट पहुंचते हैं, लेकिन कोशिश करनी चाहिए हमें लेट नहीं। तो वो कहते हैं कि आप आए, शुरू करें। हमने सेटअप लगाया एंड वी स्टार्टेड द पॉडकास्ट। उन्होंने बड़ी बड़ी बातें की, यकीन माने। वो सेनेटर वाली बात बड़ी मशहूर हुई। उन्होंने कहा 70 करोड़ रुपया लगता है एक सेनेटर बनने के लिए, अब तो 1 अरब की बात जा चुकी है। लेकिन इंतहाई सादा तबीयत, एयर ब्लू का मालिक, मल्टी बिलियनियर बल्कि। तो वो इतनी तबीयत में, मैं कहता हूँ वो क्या कहते हैं ना उसको, मेरे लफ्ज माइंड से निकल गया कि यार इतना सादा आदमी कैसे हो सकता है, इतना बड़ा वो सारा डाउन टू अर्थ। और पॉडकास्ट खत्म होने के बाद भी वो ये नहीं किया कि यार मेरे मेहमान बैठे हुए हैं कि मैं चला जाऊं। मुझे अपने हाथों से उन्होंने केक काट के दिया, चाय मेरे आगे उन्होंने खुद रखी है, मेरे पास वीडियोस हैं। यकीन माने, मैं उस दिन कह रहा था कि यार ये भी कुछ लोग हैं। और इसी तरह मिफ्ता इस्माइल, फिनांस साबिक हमारे मिनिस्टर थे। जी बिल्कुल। यकीन माने, वो भी सादा लौह तबीयत और इजी टू गोइंग। हम कहते हैं हम 2 मिनट हमें कोई जानने लग जाए ना, हमारी इधर से आंखें इधर आ जाती हैं, और हम बंदे को कहते हैं कि बंदा है। ठीक है, तो हमें ये नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है कि आप जो शुरू करते हो, आप जो अल्लाह ताला आपको अगर इज्जत देता है, और अल्लाह ताला ही इज्जतें देने वाला है, तो आपको वही रहना चाहिए जो आप हो। क्योंकि हर अरूज को ज़वाल है, और हमने अपनी जिंदगियों में देखा है बड़े लोग आए, बड़े आए, महीना 2 महीने या 6 महीने चले, सस्टेनेबिलिटी बहुत कम लोगों की, और वो नहीं की है जिन्होंने अपना आप आंखें नीचे रखी हैं और सर नीचे झुका के रखे हैं, और झुके को फल लगता है। सही। अच्छा, मैंने भी मोटरसाइकिल से स्टार्ट किया था। अच्छा। मैंने भी ये सारी चीजें जिंदगी में कहीं ना कहीं से स्टार्ट की थी। मैं भी कोई वेल ऑफ फैमिली से नहीं था, मिडिल क्लास फैमिली, और घर में मामला, अब्बा जी सारी जिंदगी बाहर रहे, 22 साल। हमने सारी चीजें फेस की। समनाबाद एरिया अलमशहूर, जिनको पता होगा वो जानते हैं वहाँ के लोग कैसे हैं, जालिम तो बड़े अच्छे लोग हैं। मेन चीज़ ये है कि वहाँ से आप जब निकलते हो, और फिर आप, अब तो मैं कहीं और मूव कर गया हूँ किसी निजी सोसाइटी में, लेकिन वो एक जर्नी जब आप देखते हो ना, हम लोग आज ये पता देखते हैं, हम कहते हैं यार हम वो क्यों नहीं बन पे, हमारे साथ वो वाला मामला क्यों प्रोसेस जो हम ये देखते ही नहीं है कि भाई हम आज कहाँ खड़े हुए हैं, हमारा पहले मामला क्या थे। हमने ये छोड़ ही दी है कि भाई आप कोई शुरू हुए थे 350 रुपए के वॉइस ओवर से, और यकीन माने 8 घंटे, मैं बता रहा हूँ 10 घंटे वॉइस ओवर पे लगते थे। तो आज आपको ये अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि हलाल आप कमा रहे हो, और आप किसी का दिल नहीं तो दुखा रहे। अच्छा, ये वॉइस ओवर की जो आपने बात की, ये भी जो सुनने वाले सामीन होते हैं उन्हें इस चीज़ का नहीं आइडिया कि वॉइस ओवर करना कितना मुश्किल काम है, उसमें डिस्टॉर्शन नहीं आनी चाहिए। आपका जो वॉइस आर्टिस्ट होता है उसने अपने वोकल को किस तरह उतार चढ़ाव देना है, ये एक्सप्रेशन देने से ज़्यादा मुश्किल काम है कि आप आवाज़ में आपने एक्सप्रेशन देना है, आवाज़ के थ्रू बताना है कि भाई क्या चीज़ हो रही है। ये आरजेस देख लें आप, ये क्या सारा प्रोग्राम लोगों को हंसाते भी हैं, रुलाते भी हैं सिर्फ आवाज़ से। तो ये एक बड़ा फन है, और ये गॉड गिफ्टेड चीज़ें होती हैं, अल्लाह ताला की तरफ से होती हैं। तो ये इस पे अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। मैं नेक आदमी नहीं हूँ, लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि मैं ऑन कैमरा इसलिए नहीं बार बार अल्लाह का कह रहा, लेकिन हकीकतन ये बात हमें ये देखनी चाहिए कि जिसने नवाजा है हमें उसका शुक्र भी अदा करना चाहिए। तो आपका भी शोबिस से ताल्लुक है, आपको पता है कि वहाँ पे हायरिंग कैसी होती है, क्या प्रोसेस होता है। तो आपके पॉडकास्ट में भी एक गेस्ट आए थे और उनकी बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई थी, उसके बाद उन्होंने माफ़ी भी मांगी थी। तो इन तमाम चीज़ों को हैंडल कैसे करते हैं? मैंने क्लियर करते करते मैं थक गया हूँ इस चीज़ को। जी। नासिर अदीब साहब, मेरे प्रोग्राम में हम लोगों ने एक प्रोग्राम शुरू किया, एंड वी डिस्कस दी सेलिब्रिटीज़ और उनकी जर्नीज़, एंड जो अल्लाह ताला के पास करी के रहमत करे सब जितने भी हमारे आर्टिस्ट थे पाकिस्तान के, तो हम लोगों ने उनकी ज़िंदगियाँ डिस्कस की कि हाउ दे लिव। तो उसमें उन्होंने एक आर्टिस्ट के बारे में कह दिया कि ये इस तरह से आई थी, एक आर्टिस्ट को डिस्कस करते करते एक फ्लो में, जिस तरह हम बात कर रहे हैं अभी, वो निकल गई। और अगले दिन वो आए तो मैं कहते हैं मैं माफ़ी मांगनी है यार। मैं कहा किस चीज़ की माफ़ी मांगनी है आपने? उन्होंने कहा मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ यार, वो कल बात निकल गई, ऐसे नहीं था, हमें माफ़ी मांगनी चाहिए। मैंने कहा चले मांग लेते हैं माफ़ी, आप अगर कह रहे हैं। लोगों को ये तासुर गया कि ये प्लांटेड था, प्लान, प्रोग्राम, लेकिन बिलीव मी वल्लाही
वो प्लांटेड नहीं था, वो एक फ्लो में बात चली नहीं जाती और कहीं ना कहीं से वो निकल के लग जाती है, वो वाला वो एलिमेंट था। अच्छा। और हमने यकीन माने बड़े केसेस भी भुगते हैं। मेरे पे रिसेंट बस अभी एक मामला ये आया कि कई लोगों ने हम पे केसेस भी किए कि ये क्या कर रहे हो, ये क्या करना चाहिए। हालांकि व्हेन वी स्टार्ट द प्रोग्राम और पॉडकास्ट जो हम लोगों ने शुरू किया, तो हमने डिसाइड किया हम किसी की इज्जत नहीं उछालेंगे, हम किसी को बुरा नहीं कहेंगे। लेकिन शोबिज़ में हम ये चीज़ देखते हैं कि करैक्टर असैसिनेशन करना बड़ा आसान है, और देखिए, ख़ुसूसन ख़वातीन की। बात ये है ना, आज हम अल्लाह माफ़ करे, हम भूल जाते हैं हर ऑर्गेनाइजेशन और हर सिस्टम में गंदे कीड़े मौजूद हैं और वो हैं, आपको टैकल आउट करना है वो किस तरह के हैं। मीडिया बदनामी ज़माना है में बिला वजह बचा रहे, और मैं आपको बताऊं यहाँ तो सब एक दूसरे को देख रहे होते हैं, यहाँ पर उस तरह से बंदा कर नहीं सकता जहाँ पे वो कैमरे ही नहीं है, जहाँ पे वो मामलात ही नहीं है, जहाँ पे वो और जॉब्स हैं मुख्तलिफ पाकिस्तान में। बस मीडिया का ना एक शुरू दिन से ना वो बदनामी हाइप क्रिएट है जी, ये जो लड़की जा रही है, लड़का जा रहा है, ये जी उसका इंप्रेशन ही नहीं है सही। हालांकि हमें इतना काम होता है कि हमारा माइंड एक सेकंड के लिए भी डिस्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। ये क्या बातें हो रही हैं। एग्जैक्टली। और आप यकीन मानेगा जी, ये बातें बनी हुई हैं, इस लड़के ने तो इसको होश किया होगा, इस लड़की ने तो इसको। और 24 आवर का हमारा सर्कल है मीडिया का, हम कि यार आप नहीं काम से इधर उधर माइंड नहीं कर सकते कि आप किस स्ट्रेसफुल जॉब में हैं, आपकी कितनी हेक्टिक रूटीन है, आप पीछे मामला छोड़ के अपने ये चीजें देख रहे होते हो, और आपके ऊपर 2 मिनट लगते हैं कीबोर्ड वॉरियर्स को लिखते हुए कि जनाब ये तो इस तरह है, ये प्रोग्राम हमें तो नहीं मिल रहा ऐसे, ये जी इस तरह से ये स्पेस है हमें तो नहीं मिल जाती। 2 मिनट लगते हैं आपकी जुबान खुलते हुए, और लोग बड़ी बड़ी माफ करे वाहियात बात करते हैं। थोड़ा सा देखना चाहिए, जो आंख से ना देखा हो वो तोहमत होती है। तो मेरा ख्याल है कि ये चीज़ हमें ख्याल रखना चाहिए। अच्छा, डिजिटल पे अब हम देख रहे हैं कि ऐसे भी लोग आ रहे हैं जिन्हें मीडिया का नहीं पता, जिन्हें चीज़ों की बेसिक्स का नहीं पता और उनकी नेचर का नहीं पता। काम करने वाले बंदे आगे जब आते हैं तो उन्हें बड़ी स्ट्रगल करनी पड़ती है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह डिपार्टमेंट हेड कर रहा हूँ एक, जिस तरह मैंने जिक्र किया दी ब्लू टू डिजिटल का। यकीन मानिए कि मेरे 2-3-4 चैनल से भी बात हुई, उन्होंने कहा यार बंदे ही नहीं मिल रहे काम करने वाले। लेकिन आप देखें, आप किसी भी मार्केट में चले जाएं, लोग अपने मौश के लिए, ऑब्वियसली जरिए मौश ही है ना, लोग काम कर रहे हैं अपना प्राइवेटली, लेकिन ऑब्वियसली एक तकाजा पूरा करना बड़ा ज़रूरी है, जर्नलिज्म पढ़ना बड़ा ज़रूरी है। अब आप देख लें, बहुत से ऐसे लोग हैं पाकिस्तान की मीडिया के अंदर और बाहर इंटरनेशनली भी जिनका मीडिया से ताल्लुक नहीं था, लेकिन उन्होंने अपनी एक रिसर्च और उनको एक इंटरेस्ट था, वो आए काम कर रहे हैं, उनको पूरी स्पेस दी हुई है। और ख़ुसूसन हमने देखे कि बहुत से मशहूर लोग जिनका जर्नलिज्म से तो कोई ताल्लुक ही नहीं है, ऐसे ही है। तो ये बात ये इंटरेस्ट की, आप जितना पढ़ते हो, जितनी आपके पास रिसर्च बेस्ड नॉलेज होती है, और कोई भी चीज़ वो माँ के पेट से कोई नहीं सीख के आता, ये वक्त सिखा देता है, और जालिम जो समाज है ये सिखा ही देता है। सही। अच्छा, अगर कोई अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म रन करना चाह रहा है, उसको कितनी पेशेंस की ज़रूरत है उस टारगेट तक पहुंचने के लिए? पेशेंस की ज़रूरत नहीं है, उसको इस चीज़ की ज़रूरत है कि उसका किचन ठीक चलता रहे। उसका अगर किचन ठीक है तो शायद वो 5-6 महीने में परफॉर्म कर ले। लेकिन टारगेट में पहुंचने के लिए, देखिए मैं एक बताता हूँ एक चीज़, आप काम करना चाहते हैं, आपको काम आता भी है, लेकिन आपको पीछे से फोर्स नीचे खींच रही है और आप ऊपर जा रहे हैं, ऐसे नहीं होता। आपने हमेशा वो देखना है कि आपकी डायरेक्शन सीधी हो। लोग बड़ा काम करना चाहते हैं, बड़े टैलेंटेड लोग मौजूद हैं मार्केट में, नहीं कर पाते। क्यों? आपके फाइनेंशियल मामला, महंगाई का ये आलम हो चुका हुआ है कि आप चीज़ें सर्वाइव करने के लिए बड़ी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, बड़े मामलात हैं जो आपको देखने चाहिए भी, और इदारे भी इटसेल्फ चला रहे हैं जो लोग, मैं कहता हूँ उनके नर्व्स हैं। बड़ी हिम्मत की बात होती है, आप एम्प्लॉइज एक बंदा रख लो साथ आप, और आपको लग पता जाता है कि भाई इसके मामलात ही नहीं पूरे हो रहे। तो जो इतने इतने बड़े इदारे चला रहे हैं, मैं कहता हूँ अल्लाह की उनके ऊपर बरकत है कि किसी के रिस्क जो उनको मिल रहा है वो किसी ना किसी एम्प्लॉय के वसीले से ही मिल रहा है। और कई लोग हैं जो जाने ही नहीं देते, 15-15, 20-20 साल हैं साथ ही हैं। तो ये चीज़ अल्लाह ताला फिर बरकत भी डालता है। सही। अच्छा, आपने कभी अपने प्लेटफॉर्म में कोई स्ट्राइक फेस की हो, या आपने कोई ऐसा इंटरव्यू किया हो कि आपको फिर कॉल आ गई हो कि इस चीज़ को कट कर दें? देखिए कॉलें आती हैं, ओके। और रिसेंट अभी कुछ हमने पॉडकास्ट किए जिस पे कॉल्स आई भी, लेकिन बस वही बात है कि हम फिर काट देते हैं। हम कहते हैं कि यार देखें, एक रिलेशन बिल्ड बड़ा ज़रूरी होता है। आप 2 मिनट लगते हैं एक
रिश्ते को बनाते हुए और 2 मिनट लगते हैं खराब करते हुए। लेकिन उसका कोई क्राइटेरिया है आपके पास कि अगर कोई किसी की प्राइवेट लाइफ पे बात हो गई है, हुँ। तो अगर कोई उसको कट करने के लिए कह रहा है तो ठीक है, इट्स ओके। लेकिन अगर कोई ऐसी बात है जो सच्चाई पर मबनी है, उसे आप ना काटना देखिए चाहें? वो लोग तो सवाल के जवाब भी पूरा नहीं देते। अच्छा। और मैंने अभी रिसेंट भी एक फेस किया मामला, तो और मुख्तलिफ इस तरह के सीन आते रहते हैं कि हुँ। ये क्या बात की, ऐसे काटें, ये हम मैं आपको अब आ रहा हूँ, मैं हाँ। एफआईआर कटवा दूंगा, मैं अच्छा। आपको कोर्ट में मिलूंगा, मैं आपको देखें तो सही। कई दफ़ा गेस्ट कोऑर्डिनेटर कह रहा होता है कि बॉस तुसी ते बच जाना, मैनू की होएगा, मैं कहा नहीं मैं भी नाल ही हाँ। ऐसा नहीं है। सही। तो मेन चीज़ है इन चीज़ों को टैकल करना पड़ता है एज मीडिया पर्सन हुँ। आप लोगों को, अच्छा। क्योंकि मीडिया एक पूरी अब जंग है ओके, ऑब्वियसली। बिल्कुल। आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान का मीडिया ने जिस तरह से हुँ, अब परफॉर्म करना शुरू किया हुआ है, और हुँ। ख़ुसूसन अभी जो इंडिया वाला वाक़या हुआ, पाकिस्तान और इंडिया की जो वॉर हुई, हाँ। उसपे मीडिया का क्या रिस्पॉन्स था, मैं कहता हूँ वो सब पूरी दुनिया ने देखा। हुँ, इंटरनेशनली हमें पज़ीराई मिली, और हुँ, पाक अफ़वाज की वजह से, हुँ, हमारी हुकूमत की वजह से, बिल्कुल। कि जिस तरह से इन्होंने लेके चले मामलात, वो आप हुँ, सबके सामने है। सबके सामने है, ऐसा ही है। और अगर अब हम देख रहे हैं कि हर बंदे के पास, हर बच्चे के पास फ़ोन है हुँ, और आप अपना पैगाम ईज़िली पहुँचा सकते हुँ। हैं। मतलब जब आपको स्क्रीन पे आने के लिए सालों लग जाते थे, आप अपना टैलेंट बनवाने के अब लिए हर सालों लगे, बंदे के आप अपने पास। रूम में बैठ के और आप किसी भी हुँ, क्लास से ताल्लुक़ रखते हो, बिल्कुल ठीक। आप जैसे भी दिखते हो, हुँ। लेकिन अवाम ने आपका सिर्फ़ टैलेंट अच्छा, देखना है। जिस तरह हमारी मजबूरी थी ना एक टाइम पे, कि हम लोग ना बड़ा तैयार-श्यार, बालों को बना के, मेकअप करके, पेंट कोट हाँ, पहन के आते थे। सोशल मीडिया ने ये चीज़ ना ख़त्म कर ख़त्म दिया, कर दी। फ़ॉर्मेलिटी से निकल वो आए। उन्होंने कहा भाई जो तुम कच्छे में भी आ जाओ, तुम हाँ, शलवार कमीज़ पहनी उसमें आ जाओ, तुमने हाँ, अगर तुम्हारा कंटेंट स्ट्रॉन्ग है और और उसमें कोई क्लिक कर बात गए है, आप। तो हुँ, लोग देखते हैं। हुँ, अब ड्रेसिंग सब हुँ, छोड़ गए हुए हैं, लोग अपना ईज़ी बैठते हैं, कैमरा लगाया, कंटेंट स्ट्रॉन्ग हुँ, होना बड़ा लाज़मी है, हुँ, लगा के आप करें। सही। और हर तबके में हुँ, अब ये चीज़ आ गई हुई है, आप देख लें जो बच्चे वो मशहूर हुए हुए हैं, हाँ जी, हमारे वज़ीर-ए-आज़म को भी मिले। बिल्कुल, मेनली ये चीज़ है ना कि किस उसने कहा देखा था उसको टीवी पे आया था। नहीं। हर बंदे के पास अब ये मोबाइल के अंदर उसकी एक पूरी प्रोफ़ाइल है, हुँ, और ये सब चीज़ें लोग देख रहे हैं, रीच मिल रही है, आज भी लोग कमा रहे हैं, और ये एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जिसे पूरी दुनिया में हर बंदा देखता है, सही। अच्छा, ठीक है? इंस्टाग्राम को कहा जाता है कि अगर आपने अपना यूट्यूब बिल्ड करना है, तो आपके लिए इंस्टाग्राम की ऑडियंस होना बड़ी ज़रूरी है। नहीं, नहीं ऐसा नहीं है, अच्छा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपकी यूट्यूब की ऑडियंस अपनी है, हर प्लेटफ़ॉर्म की एक अपनी ऑडियंस है, उसका ठीक है। अपना ट्रीटमेंट है। हुँ, टिकटॉक की ऑडियंस बहुत वास्ट है, हुँ, इसीलिए यूट्यूब ने भी शॉर्ट्स मुतारिफ़ करवाए। हुँ, इसी तरह आप फेसबुक की ऑडियंस बिल्कुल डिफरेंट है। तो हर आप ऑडियंस के लिए मुख्तलिफ कंटेंट के अंदर वेरिएशन लेके अपलोडिंग करते हो, हुँ, जिसका आपको फ़ायदा भी होता है। तो हुँ, मेन चीज़ ये है कि हर प्लेटफ़ॉर्म की अपनी एक नौइयत है, अपनी एक तबीयत के लोग उस पर बैठे हुए हैं। इंस्टाग्राम पे आपको जेन ज़ी ज़्यादा मिलेंगे, हुँ, आपको नौजवान नस्ल ज़्यादा हुँ, मिलेगी, आप एक्सपेक्ट किए बूढ़े लोग उधर मिलें। हुँ, हुँ, फेसबुक पे आपको हर ज़ीरो मतलब बच्चे से लेके बूढ़े तक आपको ऑडियंस है। यूट्यूब पे वो आएगा जिसको आपका कंटेंट पसंद है और वो सर्च करके देख रहा है, अच्छा, स्क्रॉल नहीं कर रहा। तो हुँ, ये बड़ा डिफरेंस है चीज़ों में। यूट्यूब पे आपको वही सर्च करेगा जिसका आपको कंटेंट पसंद होगा, जिसकी आपको चीज़ें पसंद होगी, जो आपके साथ कनेक्टेड होगा, कि अब हुँ। ये कर रहे हैं और अब ये इसका लॉन्च कर रहे हैं, अब इसका ये कर रहे हैं, तो वो सब चीज़ें देखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी हैं। ठीक है, आखिर में अगर आप हमारी ऑडियंस को कोई बात कहना चाहें या कोई पैटर्न बताना चाहें कि अगर कोई चाहता है अपना प्लेटफ़ॉर्म लॉन्च करना हुँ। यूट्यूब पे, तो उसको किन दायरों में रहना चाहिए और किन चीज़ों पर ज़्यादा फ़ोकस करना चाहिए? सबसे पहले उसको ये देखना चाहिए कि वो करना क्या चाहता है, ओके, और स्ट्रेट अवे लंबी प्लानिंग में नहीं जाना चाहिए कि मैं ठीक। पहले एक कैमरा ले लूँ, फिर मैं हाँ। उसके बाद एक मेकअप किट ले लूँ, फिर मैं उसके बाद अच्छे माइक होंगे तो ले लूँ। हुँ। लोगों ने टूटे मोबाइलों से फॉर्च्यूनर निकलवाए हैं। हाँ, ऐसा तो ही होता है। ये एक बड़ा ही एक ये ना अपना इंसान अपने साथ झूठ बोलता है, और हम भी बोलते हैं आज भी कि हुँ, करेंगे अपना भी, करेंगे अपना भी, ये करेंगे अपना भी, लेकिन नहीं मिलता टाइम। आपने जिसने अपना करना है, हुँ। उसके पास मोबाइल है, उसके पास कमरे में सोफ़ा है, बेड है, वो हाँ। सामने कैमरा, ट्राइपॉड आता है 2500 3000 रुपए का, वो ले और शुरू करे जो उसके दिल में है, लेकिन एक नीश को फ़ॉलो करता रहे ख़ुसूसन, और कंटेंट वो बनाए जो लोग देखना चाहते हैं, अपने लिए ना बनाता रहे। जो हुँ। लोग देखना चाहते हैं, जो लोग जानना चाहते हैं, जो ट्रेंड्स को देखना चाहते हैं, जो मेन अपडेट्स, करंट अफेयर्स, न्यूज़, एंटरटेनमेंट, जो भी उस हुँ। निश चूज़ करे, उसको लेके चले। लेकिन स्टार्ट में वो ट्रेंड्स को फ़ॉलो करे या अपनी जो उसकी यूनिकनेस है उसको फ़ॉलो करे? अच्छा, ट्रेंड एक टाइम आता है, ख़त्म हो जाता है। हाँ, ऐसे ही है, शॉर्ट अपनी ट्रेंड होते हैं। यूनिकनेस, अपनी चीज़ों हुँ। का, कंटेंट का आइडिया, और जो उसका इंटरेस्ट वो कहता है, समझता है, वो ट्रेंड को फ़ॉलो मत बिल्कुल ना करे।
वो अपना कंटेंट बनाए। इरफान जुनेजो हमारे पास वन ऑफ द एग्जांपल है, इतना कमाल कंटेंट बनाते हैं माशाल्लाह। और बहुत से इस तरह की एग्जांपल्स हमारे पास मौजूद है जिन्होंने विदाउट विदाउट अपनी फैमिलीज दिखाए, विदाउट कोई ऐसा मतलब वीडियो में इस तरह के एंगल्स यूज़ किए हुए कि जिसमें फैमिलीज़ को इन्वॉल्व करके, विदाउट एनी कोई कंट्रोवर्सी, विदाउट एनी किसी कंधे पे चढ़ के उन्होंने अपना कंटेंट बनाए और वो आज माशाल्लाह ज़ीरो से हीरो हैं। तो हमारे पास एग्जांपल्स हैं। बाकी कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने बड़ा काम किया, कुछ नहीं मिला, जिन्होंने कुछ नहीं किया उनको बड़ा कुछ मिला, तो ये रब की देन है। आज हम तो फौरन तनकीद करने शुरू हो जाते हैं हमारे समेत, ये यार इसमें क्या है, इसको क्या ये फेम मिल गया। हम ये नहीं देखते कि भाई उसको मिल गया है, हमें ये एक्सेप्ट करना, हमारे में एक्सेप्टेबिलिटी खत्म हो गई है कि वो बंदा क्या है, वो भाई उसको अल्लाह ने दे दिया है। अच्छा, हमने ऐसी वीडियोस भी देखी हैं जिनमें लाखों के व्यूज हैं लेकिन कमेंट्स ऐसे नेगेटिव। आप देखें लाहौर का पावा अख्तर लावा आया था, हाँ, कहाँ गया, कहाँ गया। आप देखें एक बच्ची मशहूर हुई थी, सिटी 42 के एक चैनल पे उसका इंटरव्यू चला, बड़ा चला, कहाँ गई। वही बात कि लोगों को सस्टेन करना बड़ा जरूरी है, लेकिन एक तरफ दनानीर, हाँ, आज भी माशाल्लाह मैंने भी पीछे उनका बिलबोर्ड देखा है, तो वो सस्टेनेबिलिटी बड़ी जरूरी है कि आप उसको लेके कैसे चलते हो, लेके कैसे मेंटेन कैसे और मेंटेन कैसे करते हो। अपने आपकी इज्जत का जो है ना मामला आपके अपने हाथ में होता है कि कहीं ऐसी कोई बात ना कर दो, बड़ा तोल के बोलो और बड़ा जो है खसूसी नजर रख के बोलो। या बड़े बड़े ब्लॉगर्स की कंट्रोवर्सी चली, मैं बात कर लेता हूँ रजब भट्ट की। हाँ। हम बात कर रहे थे रजब भट्ट ने मामला देखे आपने कि किस तरह की उसको कंट्रोवर्सीज फेस करनी पड़ी और जो जो मामला तो उसको बियर करने पड़े। सारी फैमिलीज, बच्चा पैदा हो गया, वो आ नहीं सका, क्या यूट्यूबर ही है ना। मेन चीज ये है कि उसके पास कुछ इस तरह के अल्फाज जो दुनिया को पसंद नहीं आए और इस्लामिक तौर पर वो नहीं ठीक थे, जो कि नहीं करना चाहिए थे। लेकिन मुझे एक बात, मैं इतना पैसा रखने के बावजूद भी वो एक 50,000 60,000 रुपए का कंटेंट एनालिसिस करने वाला बंदा या कंटेंट रिव्यू करने वाला बंदा रख लेता, जो देखता कि सर ये वाला कंटेंट हम काट रहे हैं, ये वाली चीज़ हम ये काट रहे हैं, रजब ये वाली चीज़ हमें निकाल देनी चाहिए, ये अवामी नहीं है, हमें किसी इस तरह के दीन के टॉपिक को नहीं छेड़ना चाहिए, मजहब में नहीं हमें बात करनी चाहिए, हम अपनी साइड पे जो कर रहे हैं करते रहें। तो क्या आज ये मामला तो होते जो अब उन्हें फेस करने पड़ रहे हैं कि बेगम उनकी, अल्लाह ताला उनको सेहतियाब रखे, इधर माँ उनसे दूर, बाप उनसे दूर, बहन उनसे दूर, और खुद वो अपने बच्चे से। लेकिन ये फॉर्मेट पे भी तो बड़ा डिपेंड करता है, उनका फॉर्मेट ही ये है। वो फैमिली व्लॉगिंग है, लोग कर रहे हैं, लेकिन फैमिली व्लॉगिंग उस तरह से नहीं है, हम देखते हैं कि अनएथिकल ही है। नहीं, मुझे लगता है कि कोई भी कोई काम कर रहा है ना, जिस तरह आप ये काम कर रही हैं या वो फैमिली व्लॉगिंग कर रहे हैं, आजकल मैं वही बात कर रहा हूँ, हम ये देखते हैं कि अच्छा उसने ये कहा ना फैमिली व्लॉगिंग खराब है, तो अब सब ने यही कहना फैमिली व्लॉगिंग खराब है। फैमिली व्लॉगिंग नहीं खराब, लेकिन उसको लेकर चलने का तरीका, आप बेडों तक ना जाएं, उस पर बात, आप कमरों में ना जाएं, आप प्राइवेट चीजों में ना जाएं, आप अपनी प्रेगनेंसीज को ना दिखाएं, बाकी आप जो मर्जी करते रहें। मुझे लगता है बाकी तो ठीक है, लेकिन आप बहुत ज्यादा जब इन्वॉल्वमेंट कर लेते हैं, लेकिन पब्लिक देखे ना, आप आज शुरू कर लें, पब्लिक को अपने घरदारी, अपनी अम्मी, अपनी बहन, अपनी चीजें दिखानी शुरू कर दें, इस चीज में व्लॉगर्स, तो वो फौरन वो कहेंगे यार हाँ, क्या बात है, हम तो इसके घर में नहीं होते हुए भी इसके घर ही हैं, सारी बातें पता है हमें। हमें तो पता है इसने क्या पहले होता था ना कि मोहल्ले में किसी एक घर की बात पता होती थी और उस पे लोग इंटरेस्ट ले रहे होते थे। कई चोर ऐसी चोरियों में इन्वॉल्व रहे हैं जिन्होंने उनकी फैमिली व्लॉगिंग से ही उनके घर का पूरा नक्शा देखा है, पूरे मुआयने करके उन्होंने पासवर्ड्स तक निकाल लिए हैं, पूरी चीजें, डेट ऑफ बर्थ, ईच एंड एवरीथिंग, आपके कंटेंट सोशल मीडिया पे। अब तो ऐसी ऐसी स्कैमिंग है कि वो आपके आईडी कार्ड का कहीं आपका पड़ा हुआ है और आपने पिक्चर क्लिक की हुई है, और इवन दो आपको पता ही नहीं है, उसने जूम इन किया है, उसने आपका आईडी कार्ड नंबर निकाल लिया, उसने वल्दियत निकाल ली है, उसके पास आपका रिकॉर्ड चला गया, आपको नहीं पता कि आपकी एकदम ट्रांजैक्शन का मैसेज आता है कि जनाब 50,000 रुपया निकल गया। आप तो डिजिटल एज में आपको बड़ा सिक्योर होके चलना है, आपको एक एक चीज पर नजर रखनी है कि भाई मैं कोई ऐसी चीज ना अपलोड करूं जिससे कल को मेरा नुकसान हो। लेकिन अक्सर झूठ भी तो बोला जाता है। जैसे डकी भाई का हमने देखा कि 10 करोड़ का उन्होंने घर दिखा दिया, बाद में जब उनके ऊपर केसेस आए तो उन्होंने कहा ये पता चला है कि वो उनका अपना नहीं था, सिर्फ फॉर अ व्लॉग उन्होंने ये बनाया। अब ये वो ही बात है ना कि मेरी एक प्रोडक्ट बिक रही है, मैं फिर उसको बेचूंगा। अब उसमें झूठ सच तो बड़ी दूर की बात रह जाती है। अच्छा, लोग लाइमलाइट वैसे भी देखना चाहते हैं, लाइमलाइट देखते हैं, लोग देखते हैं कि भाई ये 4 गाड़ियां इसने रखी हुई हैं, आज आप
10 आप छोड़िए थोड़ी देर के बाद 5 साल पहले चले जाए, हाँ, बच्चे से पूछते थे क्या बनना है, हम्म, कहता था जी मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा। हम्म, आज आप देख लें, बच्चे से पूछें, बच्चों की ऑडियंस है कि भाई तुम क्या करना चाहते हो, वो कहेगा जी मैंने ये यूट्यूबर बनना। हाँ, ऐसे ही है। उसको, बच्चे को, मासूम को क्या पता कि हाँ, इसके क्या क्या तकाजे हैं, और इसके लिए जो इन लोगों ने बियर किया आज भी वो डकी जेल में है, हम्म, आज भी वो जेल में है। हम्म, आज जो अफसरान ने ये मामला किए थे वो भी जेल में है, सस्पेंडेड हो चुके हुए हैं। तो हमें ये अब देखना पड़ेगा, क्योंकि इदारे बहुत एक्टिवली काम कर रहे हैं, और मैं कहता हूँ 40% क्राइम कम हुआ है। PMLN, ये CCD CM साहिबा ने जो लॉन्च की, जो लोग ये जो हाफ फ्राई फुल फ्राई हो रहा है और जिनके नेफे में पिस्तौल चल जाता है, मैं कहता हूँ बहुत अच्छा इकदाम है। हाँ, कि जो हमारी बहनें, हमारी माएँ मार्केटों में महफूज नहीं फील कर रही थी ना, वो आज अब खुले महफूज आम फिर रही हैं कि यार ऐसा ही ठीक है, है। कोई मसला नहीं। तो जी, ये एक चीज़ है कि हमें एज मुआशरा कुछ चीज़ों को खुद भी ठीक करना चाहिए, हम्म, सब हुकूमतों पे नहीं डाल देना चाहिए। सही, हुकूमतें आज काम कर रही हैं, आप लाहौर में बाहर हम्म, निकलें, आप एक दफ़ा देखते हैं, आपको शुक्र अदा करना हम्म, चाहिए कि यार किस फ़िज़ा में आप सांस ले रहे हो और क्या माहौल है लाहौर का। आप यूरोप से कम नहीं रह रहे। नहीं रह रहे, तो ऐसे ये ही है। काम सब उन्होंने किया है। चलो आप कहते हो जी टिकटॉक बनाती हैं, आप कहते हो जी वो ये कर, वो कुछ कर तो रहे हैं ना, वो कोई काम तो करते हुए नजर आ रहे हैं ना, वो दिखावे के लिए कर रहे हैं बेशक, लेकिन काम कर रहे हैं, नजर आ रहा है। आप रोड इंफ्रास्ट्रक्चर देख लें, आप आपकी ट्रेन देख लें जो ऑरेंज ट्रेन हाँ, है, बिल्कुल, आप अपने जो इलेक्ट्रिक बसेस लॉन्च हुई हैं वो देख लें, आप इसके अलावा तमाम तर ऐसी आप प्रोजेक्ट्स देख लें, ये स्मोक वाली चीज़ देख स्मॉग लें। वाली, और एग्जैक्टली, कोई और हुकूमत होती वो ये बस कहती कि जी वो अब तनकीद हो रही है ना, हाँ, उससे क्या होगा जी, और चलो दिखावे कुछ के लिए किया कर तो लेते। है ना, अब स्मोक गन्स फर्स्ट टाइम मुतारिफ करवाई गई हैं, मतलब मैं इससे ये पहले कभी चीज़ें नहीं थी। डिस्कस इसलिए कर रहा हूँ कि मेरी PMLN के साथ एफिलिएशन नहीं, ना हुँ, मुझे उधर से कोई फंड आया हुआ, वरना मैं हुँ, इसलिए बात कर रहा हूँ जो मैं कह रहा हूँ, जो हमें बज़ाहिर है एस्कॉम हाँ, सारी दुनिया देख रही है, हाँ, सही, और इन हालातों में हमें जो हुँ, एस्कॉम यकजा होना चाहिए, और हुँ, जो लोग खसूसन हमारे अंदर बीज बो के चले गए हैं, हुँ, फौज के खिलाफ बीज बो के चले हुँ, गए हैं, मैं अपनी बात का यहाँ पे इख्तिताम करूँगा। हुँ, वो गंदा बीज अपने दिमागों से निकालें कि हुँ, आज अपने घरों में अगर आप महफूज हैं, और दहशतगर्दी का खात्मा जिस तरह वो शहीद कर रहे हैं और हुँ, जिस तरह से हमारे मुहाफिज वो लोग आज बने हुए हैं, वो कोई और नहीं कर सकता था। पूरी सही, दुनिया में बैन ऐसा ही अल-अक़वामी है, तौर पर भी जो इज़्ज़त और शोहरत हुँ, हमें मिली है, एग्ज़ैक्टली, जहाँ पर हमें कोई सैल्यूट नहीं मारता था, वहाँ पे हाँ, सैल्यूट बज रहे हैं ना अगर, बिल्कुल, तो वो पाक अफ़वाज की वजह डोनाल्ड से ट्रम्प बज रहे हैं। तारीफ़ कर रहा है, इससे मतलब बढ़कर बार, और एक दफ़ा नहीं हुँ, कर रहा, बारहा बार-बार, कर रहा है। नाम लेकर, नाम ले के कर रहा है कि हाँ, ये जो है बहुत ही कमाल आदमी है। तो हुँ, मेन चीज़ ये है कि हमें पाक अफ़वाज के साथ एस्कॉम खड़ा होने की आज हुँ, ज़रूरत है, हुँ, वरना बड़ा बुरा हाल होना। बिल्कुल, वरना फिर हमारा कोई पुरसाने हाल नहीं होगा, हुँ, और मैं यही कहूँगा कि पाकिस्तान ज़िंदाबाद हुँ, और पाक अफ़वाज ज़िंदाबाद, हुँ, और हमारी जितनी भी पॉलिटिकल हुँ, पार्टीज़ हैं, वो अपनी लड़ाइयाँ करते रहें। ये ऐसे ही चलता रहना ऐसे ही पाकिस्तान चलता में, रहा। तो ये साथ-साथ ही है। जमहूरियत का हुस्न है, जिसे हम हाँ, लोग कहते हैं। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। सही, अब्दुल रही हमारे साथ मौजूद थे और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने भी इस पॉडकास्ट को बहुत एन्जॉय किया होगा। अगले पॉडकास्ट तक मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।